तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु भय जगत्राता। तपबल शंभु करई संहारा, तपबल शेष धरम मही भारा। एक साधन शास्त्रों में आता है जिसको विद्वानों ने तप की संज्ञा दी है। तप सृष्टि के आदि काल से ही यह साधन शास्त्रों में वर्णित है और साधकों ने इसको जीवन में अपनाया है। इसको अपनाने वाले सुर भी है और असुर भी है। सभी ने इस तप नाम के साधन को जीवन में उतारा है। यहां तक कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, उन्होंने भी सृष्टि के प्रारंभ में ही, सृष्टि रचने से पूर्व जिस दिव्य साधन को किया उसका नाम तप। और जब भगवान प्रकट हुए तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, अरे ब्रह्मन, ये जो तप है ये मेरा हृदय है। हृदय, हृदय किसको कहा जाता है? जहां प्राणों से प्यारी वस्तु निवास करती हो उसको हृदय बोलते। आप नहीं बोलते हो ये तो मेरे हृदय का टुकड़ा है, प्रेम करते। और भगवान ने कहा जहां तप हो रहा हो समझ लो वो मेरा हृदय है। हृदय तपो में हृदयन ब्रह्मन आत्मा हम तपसु, और मैं स्वयं उस हृदय की आत्मा हूं। तपो में हृदयम ब्रह्मन, तप भगवान का हृदय और स्वयं उसकी आत्मा परमात्मा है। अब भाई आप कहोगी कि तब क्या बोला? तब किसको बोलते हैं? सुबह उठते ही बाल धोना तप है, घंटों मेकअप करना भी तप है। सुबह ही विचार करना पड़ा है कि दिन भर क्या कार्यक्रम चलेगा, अभी दोपहर में क्या बनाएंगे, शाम को क्या बनाएंगे। नहीं, इसका नाम तप नहीं है। वैसे विचार करोगे तो एक ही काम को निरंतर करना तप कहा जाता है। ये श्रावण का महीना है, 30 या 31 दिन होते हैं इसमें, और अपने तो सारे महीने में 30 ही दिन होते हैं। 15 इस पक्ष के और 15 उस पक्ष के, 30। 2 पखेड़ का होता है। और 1 महीने तक आप एक साधन कर रहे हो, 1-1.5 घंटे यहां बैठ करके ह्रीम नमः शिवाय च नमः शिवाय। संभवतः कुछ लोग यहां से घर जाकर के भी जब करते होंगे, डोलते होंगे तब भी बोलते रहते होंगे। जो सभ्य लोग होंगे घर में भोजन पानी बना रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तब भी भगवान का नाम जप कर रहे होंगे। मतलब सतत 24 घंटे में से जितना आपको मिल रहा है
उतना समय आप इस मंत्र का जप कर रहे हो। ह्रीं नमः शिवायै च नमः शिवाय। सामान्यतः तो यही अर्थ है कि जो भगवान शिव है और माता जी उनको हम प्रणाम करते हैं, पर शिव है क्या? शिव किसको कहते हैं? तो शिव शब्द की परिभाषा संस्कृत शब्दों में आती है, प्राणिनो शेरते यत्र स शिवः। जहां प्राणी जाकर के, प्राणी माने सभी प्राणी, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, देहधारी भी और अदेह भी, भूत प्रेत भी, वे सारे प्राणी जिनके चरणों में जाकर के परम सुख का, परम शांति का, परमानंद का अनुभव करे, उनको शिव कहते हैं। जैसे गर्मी के समय में खूब तेज गर्मी हो रही हो और कोई एसी वाला रूम आपको मिल जाए तो क्या कहने, कूलर चल रहा हो, ठंडी ठंडी हवा आ रही हो, कूलर माने पानी वाला, बिना पानी का नहीं, और उसमें वो जूट की काय की वो लगाते हैं, खस की टाट लगी हो और उसकी सुगंध आपको आ रही हो और आप पैर पे पैर रख के पड़े हो, गर्मी का आनंद ले रहे, बाहर गर्मी हो रही है और आप जो है आनंद फरमा रहे हो, विश्राम हो रहा है, क्योंकि साधन है। बाहर गर्मी हो रही है पर आप गर्मी से बच गए। बारिश हो रही है खूब अच्छी तेज, अब देखो भगवान बनवा गए कि भैया भक्त लोग बारिश में परेशान ना हो, तो उन्होंने देखो ये व्यवस्था दे दी। भले ही से बारिश हो रही पर आप बच गए ना। बाहर क्रिया चल रही है पर उसके परिणाम से आप बच जाओ। आप बारिश को तो नहीं रोक पाए पर बारिश से बचेगी नहीं बचे। वैसे ही संसार में जो दुख है, ताप है, संताप है, ये तो आएंगे क्योंकि ये संसार के नियम है, पर आप इससे कैसे बचो, तो वो कौन है जो आपको इससे बचाएगा? वो कौन सी छत है जिसके नीचे बैठ करके आप बारिश से बच जाओगे? वो कौन सा साधन है जिसके पास में जाते ही आप गर्मी से बच जाओगे? ये जो पाप ताप संताप है, इससे बचने का यदि कोई साधन है तो भगवान की शरणागति। भगवान शिव के शरण में जाते ही वो ताप तो होगा पर आप उससे बच जाओगे। आप कहोगे ना हमको तो पता ही नहीं चलता गर्मी का भाई, क्योंकि हम एसी में रह रहे हैं। आप गर्मी को तो नहीं भगा सकते पर उससे बचने का साधन कर सकते हो। भगवान वेद ने कहा यदि दुख से बचना चाहते हो, कष्टों से बचना चाहते हो, परेशानियों से बचना चाहते हो, तो भगवान शिव की शरण ग्रहण करो। शिव के शरण में जाते ही ओ आनंद, बाहर बारिश हो रही है पर आप बच गए। तो समस्त प्राणी जिनकी शरण में जाकर के परम दुख से, दारिद्र्य से, नाना प्रकार के क्लेश कष्टों से मुक्त हो जाए, बच जाए, उस विश्राम स्थान का नाम, उन शरणागत का नाम शिव है और उन्हीं का नाम है शिवा। नमः शिवाय। शिवा वो शिवाय, वो शिव शिवा ऐसे भगवान हैं जो अपने शरणागत के समस्त पाप ताप संताप से उसको मुक्त कर देते। दूसरा है शिव और शिवा क्या है? तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के मंगलाचरण में कहा कि योगियों के अंतःकरण में जो निवास करते हैं, सिद्धों के अंतःकरण में जो निवास करते हैं,
भक्तों के अंतःकरण में जो निवास करते हैं, जो जल और जल की तरंग के समान है, वैसे भगवान शिवाशिव, जिसको हम सामान्य रूप से कह दें कि एक श्रद्धा है और एक विश्वास है। श्रद्धा माता का स्वरूप है और विश्वास वो दृढ़ता। विश्वास जीवन में आपको उन्नति की ओर ले जाता है। विश्वास ही तो है, तो अभी तो हम पत्थर में भगवान का दर्शन करते हैं, वृक्ष में भगवान का दर्शन करते हैं, पशु में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मनुष्य में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये क्या है? विश्वास। अन्न में भगवान का दर्शन करते हैं, और तो और ये मिट्टी में भी भगवान का दर्शन करते हैं। सुबह उठते ही हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा कि इसको प्रणाम करो, अपने दिन भर के होने वाले कृत्य से पूर्व ही उनसे क्षमा मांग लो। पादस्पर्शम क्षमस्व। भाई पूजनीय के ऊपर तो पैर का प्रहार नहीं होना चाहिए, पर पृथ्वी पे रहोगे तो पैर ऊपर करके तो चल नहीं सकते, चलना तो पृथ्वी पर पड़ेगा। तो पृथ्वी के ऊपर ही सारे प्रकार के कर्म होंगे। तो शास्त्र ने कहा ये हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, जीवन को देने वाली है, हमारी जन्मदात्री है, हमारे जीवन का संरक्षण करने वाली है। उस पृथ्वी को जिससे हमारा जीवन है और जो हमारे शुभाशुभ में हमारी सहयोगी बनी हुई है, उन पृथ्वी को प्रातः उठते ही हम लोग क्षमा मांगते हैं उनसे कि मां आप हम क्षमा करें, क्योंकit हम भगवान का दर्शन करते हैं। साक्षात नारायणी रूप मानते हैं। नारायण की पत्नी है नारायणी, विष्णु पत्नी रूप के मानते हैं। ये हमारा विश्वास है और विश्वास पे ही तो जगत टिका हुआ है। भगवान काहे से मिलेंगे? विश्वास से। सत्यनारायण की कथा सुनी आप में तो कई लीलावती कलावती बैठी हो, आता ना सत्यनारायण की कथा में, हे कलावती तेरे मन में क्या है? महाराज मेरे मन में तो धन की इच्छा है, धन मिल जाए। भगवान वो वणिक के पास पे जाते हैं और भिक्षुक रूप लेकर जाते हैं, और वो सोचता है कि ये तो सही में कोई भिखारी आ गया, तो कहते चलो माफ करो आगे बढ़ो। भगवान को बढ़ा दे। भगवान पूछते अरे वो उसमें रखा, उसमें से कुछ दे दो, साधन जो नाव में कुछ रखा हुआ दे दो। तो कहता नहीं महाराज इसमें तो घास फूस भरे हुए। भगवान ने कहा सद वचन तथास्तु कह के चले गए, और जब देखा तो वो सारा धन घास फूस हो गया। फिर भगवान को पुकारने लगे, तो भगवान ने कहा अरे मैं तो तुम्हारे पास में आया था। तो कहा हमको क्या मानता था कि तुम भगवान हो, हमको लगा कोई मांगने वाला है, क्योंकि उसका विश्वास नहीं था। विश्वास होता तो भगवान का दर्शन करता। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर ताड़न को प्रहलाद कहा। हर खंबे में नरसिंह है, पर भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा तो होनी चाहिए, उसका विश्वास तो होना चाहिए। वो नाई होता है ना, वो जिससे शौरकर्म होता है, उस तरह तो वो उस तरह गले तक ले जाता है और आपकी दाढ़ी बनाता है। पर आपको इतना विश्वास है कि ये बाल काटेगा, गला नहीं, ये तो सामान्य। इतना ज्ञान तो आपको है ही, इतना विश्वास तो है ही कि ये आपके बाल काटेगा, गला नहीं। और वो नाई से आपका कोई पहचान नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ते नातेदारी नहीं है,
फिर भी उसके कार्य को देख करके हम ये जानते हैं कि ये नाई से बाल काटेगा, गला नहीं। और भगवान जिस पे हमारा विश्वास है और हम शास्त्रों में गुरुजनों से सुनते हुए आ रहे हैं कि भगवान बड़े दयालु है, भगवान बड़े कृपालु है, भगवान शरणागत वत्सल है, उनके विषय में जानते हुए भी, उनके स्वभाव को जानते हुए भी कि वे कभी भी शरणागत को नहीं छोड़ते, फिर भी हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा। जिस दिन हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, अंदर से अगर आपने परमात्मा को पुकारा तो जहां जिस रूप में आप रहोगे भगवान आ जाएंगे। भगवान आने में देर नहीं लगाएंगे, पर आपको भगवान पर विश्वास हो उसके पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान के मंत्र का जप करना पड़ेगा। और जो आप अभी कर रहे हो ये तप है, इस तप को श्रद्धा पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक करना पड़ेगा। और नाम इतना मजबूत हो जाए, कहते हैं नामी और नाम ऐसे होते हैं जैसे पतंग और धागा। भगवान नामी है, पतंग है, और ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, ये धागा है और ये उनसे बंधा हुआ है। अगर भगवान प्राण है तो ये उनका मन है। प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। और पतंग आकाश में कहीं कितनी ऊपर निकल जाए, अगर आपके हाथ में डोर है तो आप जब चाहो उसको खींच सकते हो। अगर वो डोर कट गई तो बात अलग है। अगर नहीं कटी तो आप जब चाहो पतंग को खींच सकते हो। ये नाम, ये जो मंत्र आप जप रहे हो, यदि इसका आपने आश्रय ले रखा है, सत्साधन का आपने आश्रय ले रखा है, परमात्मा के नाम का आश्रय ले रखा है, तो आप जब जहां चाहोगे भगवान आएंगे। पर पहले उसको मजबूत करो। और वो मजबूत कब होगा? जब आप उसका जब विश्वास पूर्वक करोगे। आप तो बड़े ज्ञानी लोग बैठे हो। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने मां सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मंत्र का जब विश्वास पूर्वक करना भी भक्ति कहलाता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा कि मंत्र का जप, भगवान के नाम का जप यदि विश्वास पूर्वक करोगे तो मंत्र के अधीनस्थ जो ईश्वर है, नाम रूप में जो विद्यमान है, वो भगवान आपके सामने प्रकट हो। अरे मंत्र और मंत्र का अर्थ, शब्द और शब्द का अर्थ अलग अलग थोड़ी होता है। जैसे पवन माहेश्वरी जी बैठे तो इनका नाम और ये एक साथ बैठे, अलग अलग बैठे हैं। ये आगे बैठे हैं, नाम पीछे बैठा हुआ, भावना भाभी के पीछे पल्लू पकड़ के। नहीं ना, साथ में ही है ना। तो शब्द और शब्द का अर्थ अलग अलग नहीं होता, साथ नहीं होता। आपने कहा रमेश चंद्र जी आइए, तो रमेश चंद्र जी जो शब्द है उसमें जो उसका अर्थ है, ऐसा थोड़ी कि शब्द पहले आएगा और अर्थ पीछे पीछे आएगा। शब्द के साथ ही उसका अर्थ चलता है। तो मंत्र और मंत्र का अर्थ, मंत्र का अधिष्ठात्री जो देव है वह उसके साथ में ही चलता है। पर मंत्र का जप श्रद्धा पूर्वक और विश्वास पूर्वक होना चाहिए। इतना आपको जपना है। और 1 महीने आपने यदि उसका जप किया तो ये जप आपका तप बन जाए। आपने 1 महीने बैठ करके भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का जप किया, और ये जो साधन हुआ इसका नाम है तप। और तप भगवान का हृदय। तप करने से भगवान मिलते हैं, असुरों को भी मिले।
देवताओं को भी मिले। तो जब उनको मिल सकते तो इतने पाप तो अपन ने किए ही नहीं कि भगवान को ही बिल्कुल भूल ही जाएंगे। बस भगवत प्राप्ति का जो साधन है उस पे हम नहीं चल पाते, अपने कल्याण का जो साधन है उस पे हम चल नहीं पाते। जब उस पे चलेंगे तो अपने आप ही हमारा कल्याण होगा। एक बार एक लड़का परदेश जा रहा था, तो उसकी माँ ने कहा बेटा परदेश में जा रहा है, कभी पैसे खत्म हो जाए तो उन्होंने एक उसको सोने की अंगूठी दे दी कि तू सोने की अंगूठी ले जा और जरूरत पड़े तो इसको बेच देना और इससे तेरा खर्चा निकल जाएगा, काम हो जाएगा। ऐसे हुआ, वो गया तो पैसे कम थे, खर्चे हो गए। तो उसको याद आई कि माँ ने मुझे अंगूठी दी है, तो वो अंगूठी बेच करके उसने कहा। हम अपने देश में थे, अपना देश कौन सा है? भगवान का। भगवान की गोद, भगवान की चरण, भगवान के चरण, भगवान की शरण में थे। पर हमारा परदेश देखने की इच्छा हुई, चरण लंदन घुमाए, अमेरिका घुमाए, तो हम यहां आ गए इस मानव लोक में। तो भगवान ने हमको आते समय उन्होंने कहा बेटा जब तुम वहां इधर उधर भटक जाए तो एक अंगूठी दे रहा हूं मैं, उसको ले जाओ, ये तेरे काम आई। वो अंगूठी क्या है? वो अंगूठी है प्रेम की अंगूठी। भगवान ने एक प्रीति की, प्रेम की अंगूठी हमको दी, पर हम इसको खर्चा कहां कर रहे हैं? संसार। और इसको खर्चा करना चाहिए था भगवान के नाम, भगवान के चरणों में। भगवान ने एक और संसाधन हमको दिया, वो है बुद्धि। उसके द्वारा तुम परमात्मा को प्राप्त करके अपना कल्याण कर सको, इसके लिए परमात्मा ने हमको बुद्धि दी। पर हम बुद्धि को भी इस परदेश पे ही लगा देते हैं। माता पिता बच्चे को विदेश इसलिए भेजते हैं कि पढ़ लिख करके अच्छा थोड़ा समझदार हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, अनुभव ले लेगा। यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ कुछ करके आ जाएगा, फिर यहाँ अपना बिजनेस संभालेगा, व्यापार करेगा हमारे साथ। पर कलिकाल के जो बच्चे होते हैं वही रुक जाते हैं, आते ही नहीं। परमात्मा ने भी हमारे कल्याण के लिए उन्होंने कहा भाई इस लोक में तो ऐसे कर्म नहीं हो सकते जिससे इसका कल्याण हो। तो स्वर्ग आदि लोकों से हटा करके भगवान ने यहाँ भेजा कि यहाँ भैया ऐसे कोई कर्म कर लो जिससे तुम आगे बढ़ सको, उन्नति हो सके। तो वो कर्म क्या है? वह है शास्त्र विहित कर्म, शास्त्रोक्त कर्म जो वेद प्रतिपादित है। उन कर्मों को करने से मनुष्य अपने इस्लोक और परलोक दोनों को सुधार लेता। यहां जो करने योग्य कर्म हैं उनको करना चाहिए, और जिसके लिए शास्त्र ने हमारे लिए निषेध कहा उसको कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जीवन में एक गांठ बांध लो कि प्रतिदिन उदित होने वाला सूर्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अरे कहां झोले में दिमाग है, मेरी तरफ लगाओ, झोले में देख लो, इधर देखो कि प्रतिदिन उदित होने वाला सूर्य कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वह सार्थक होना चाहिए। सूर्य के उदित होने से लेकर के अस्तंगत में कोई ना कोई कर्म ऐसा करना चाहिए जो शास्त्र विहित हो, सत्कर्म हो और भगवान के चरणों में आपको लगाने वाला हो, आपका कल्याण करने वाला हो, यह लोक और परलोक दोनों को सुख में बनाने वाला। ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आज का सूर्य व्यर्थ गया, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 365, तो 365 सूर्य जो आप देख रहे हो उसको व्यर्थ मत जाने। आजकल बच्चे बड़े सजग रहते हैं खाने पीने पे, जिम वाले ज्यादा रहते हैं, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। जैसे वो जितना अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं उतना उनको अपने मन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उतना ही अपने जीवन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उतना ही अपने कल्याण के लिए ध्यान देना चाहिए
कि हम ये एक एक समय बड़ा कीमती है, ये व्यर्थ के क्रियाकलापों में ना जाए, किसी व्यसन में ना जाए। निद्रया कलहे नवा, नहीं तो सोए पड़े। कई लोग बहुत सोते हैं और फिर स्वभाव बन जाता है सोने का, उनको आनंद आता है, सोते रहते हैं, हर थोड़ी देर बाद में सोते रहेंगे। कहीं भी जाएंगे तो वो ढूंढेंगे कहाँ सोएंगे। कई लोगों को खाने का बड़ा अभ्यास होता है तो वो दिन भर ढूंढते रहते हैं कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। इसको मृगया बोलते। भैंस को छोड़ दिया, बकरी को छोड़ दिया, दिन भर चढ़ती रहेगी। बकरी को देखा? अरे बकरी नहीं देखी आप लोगों ने? ऐसे है सिरोला, बकरी नहीं देखी? स्क्रीन लगाना पड़ेगी लगता है हमको, यहाँ सिखाना पड़ेगा ये बकरी है। कहते हैं कि एक राजा ने बकरी पाली और उसने कहा कि जो इस बकरी को पेट भर के भोजन कराएगा, मतलब घास खिला देगा, उसको मैं इनाम दूंगा। सब लोग आ गए। इनाम के नाम पे कौन नहीं आता? जितने लोग आए सब राजा की बकरी को लेके गए और दिन भर जंगल में बकरी को चराया और शाम को लेके आए और राजा ने जैसे ही उसके आगे घास खरी, बकरी फिर खाने लग गई। उन्होंने कहा भाई तो भूखी है, अगर तुमने खिलाया दिन भर तो फिर ये घास कैसे खा रही है? फिर दूसरा गया, दूसरा दिन भर उसको घुमा करके रात को लेके आया, फिर राजा ने उसके सामने घास करी और फिर खाने लगे। ऐसे कई महीने हो गए, अब कोई भी नहीं आया। तो आपके जैसा समझदार व्यक्ति था, उसने क्या करा कि राजा से कहा मैं इसको बकरी को घास खिला दूंगा और जब ये आपके सामने घास खाने आएगी तो खाएगी नहीं, पेट भर के खिला के लाओ। वो दिन भर बकरी के साथ रहा, शाम को आया तो राजा उसको घास खिला रहा था तो वो घास नहीं खा रही। राजा ने बहुत कोशिश करी, देखा है घास नहीं खा रही है, क्या है रहस्य समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा भाई इसका रहस्य प्रकट करो। उन्होंने कहा पहले इनाम दो। भाई बाद में पलट गए तो इनाम राजा ने दे दिया। उन्होंने कहा इसको तुमने घास कैसे खिलाई बताओ। उसने कहा महाराज मैंने इसको घास खिलाई है। मैंने क्या करा, जब ये घास खाने जाती थी इसके मुंह पे मैं अच्छी जोर से लकड़ी, तो जितनी बार इसने घास की तरफ मुंह लगाया उतनी बार मैंने लकड़ी लगाई। घास दिखाऊं लकड़ी मारूं, घास दिखाऊं लकड़ी मारूं। तो ये घास देखती इसको लकड़ी की याद आ जाती थी, इसलिए इसने घास खाना बंद कर दिया। आप घास इसको दिखा रहे हो तो इसको लकड़ी की याद आ रही है कि डंडा पड़ जाएगा, इसलिए ये घास नहीं खा। ये मन भी बकरी की तरह है जो संसार के घास में लगा ही हुआ। जब तक इसको नियम के डंडे नहीं पड़ेंगे, परमात्मा के नाम के डंडे, मंत्र के डंडे नहीं पड़ेंगे, तब तक इसमें सुधार नहीं आ सकता। एक बार आपने इसको नियम से बांध दिया, नियम का डंडा दे दिया, तो फिर ये चाह करके भी वहां नहीं जाएगा। ये जो मन रूपी बकरी है, इसको संसार रूपी घास से हटाने का एकमात्र साधन भगवान के नाम का डंडा है। वो यदि पड़ा तो फिर ये इस घास की तरफ देखेगा ही नहीं। लेकर के भी आओगे उसका मन। भगवान शुकमुनि सभा में बैठे थे और वह रंभा अप्सरा भी थी, तो वहां देखा, उसको देख करके सब प्रभावित हो गए, पर शुकमुनि को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपनी मस्ती में मस्त थे, आनंद में। उसने कहा अरे युवक, इतना सुंदर शरीर पा करके भी संसार के विषयों से इतना मुक्त कैसे हो रहा है? संसार में जीवन पा करके भी यदि संसार के रस का आनंद नहीं लिया तो फिर क्या किया? तो उन्होंने कहा अरे बावरी, इतना सुंदर शरीर पा करके, समय पा करके भी
यदि अपने अंतःकरण को परमात्मा में नहीं लगाया तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। और इतना करने के बाद में भी यदि तूने अपने कल्याण के साधन पे अपने आप को नहीं बढ़ाया तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, क्या किया जाएगा, कुछ नहीं कहा। तो वो अपनी विरक्ति में, क्योंकि उन्होंने अपने मन रूपी बकरी को भगवान के नाम रूपी डंडे से, भगवान के चिंतन रूपी डंडे से, भगवान के अनुष्ठान रूपी डंडे से ऐसा पीटा कि उसके बाद उसने अपना मन ही मोड़ दिया। तो भगवान के नाम का आश्रय मनुष्य को सुख देने वाला होता है, शांति देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय कभी नहीं छोड़ना। और दूसरी चीज जो भगवान ने हमको दे रखा है, वो जो अंगूठी मिली है प्रेम की, तो उसको भगवान को ही पिना दो तो भगवान से संबंध हो जाएगा। अंगूठी पिना से संबंध होता है। अंगूठी पिनाई कब पिनाई थी आप? तो अंगूठी पिनाने से ऐसा मान, तो अंगूठी क्या है? प्रेम। तो प्रेम की रस्सी से, प्रेम रज्जुकृत बंधन, इससे बंध गए, परमात्मा को पिना दी, भगवान आपके हो जाएंगे। और भगवान प्रकट होते ही प्रेम से, भगवान जब भी प्रकट होंगे प्रेम से ही होंगे। प्रेम के बिना आप उनको देख ही नहीं पाओगे। प्रेम से ही हमारे नेत्र सुंदर होंगे, प्रेम से ही हमारे नेत्र दोष मुक्त होंगे और निर्दोष परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। तो अपने प्रेम को परमात्मा से जोड़ो, भगवान के नाम रूपी डंडे का आश्रय लो, उसको कभी मत छोड़ो। वही मनुष्य के लिए कल्याण का साधन बनता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की